हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान उज्ज्वल स्टडी में। आज हम युग्म शब्द और जिसको समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं, इस पर हम लोग प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। और अगर आपके लिए टॉपिक नया है तो इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप उसको जाके देख लीजिए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये प्रश्नोत्तरी करने में आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। और ये जो भी प्रश्न हैं इसमें सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, इसीलिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं और पूछे जा सकते हैं आने वाली परीक्षाओं में। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? दिन और दीन, दिन और दिन सब युग में कौन सा सही है? तो ए है गरीब दिवस, बी है दिवस गरीब, सी दोपहर गरीब, डी सुबह गरीब। देखिए, दिन का अर्थ होता है, मैं थोड़ी देर आपका इंतज़ार करूंगी, उसके बाद इसका उत्तर बता दूंगी। और आप लोग देखना कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। दिन का अर्थ होता है सुबह, नहीं, दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन का अर्थ होता है गरीब। दिन का अर्थ होता है दिवस और इसका दीन का अर्थ होता है गरीब, इसलिए बी आंसर हमारा सही होगा, बी सही होगा। चलिए आगे है, दूसरा प्रश्न है हमारा, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? युग्म शब्द में कौन सी जोड़ी सही है ये बताना है। धरा पृथ्वी, न्याय अन्याय, मान अपमान या अचल अचला। तो आपको कौन सा युग्म प्रकार का कौन सा लग रहा है जोड़ा? तो ये है युग्म प्रकार का, ये डी लग रहा है, अचल अचला। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ है कौन सा? अली का और अली शब्द का अर्थ कौन सा सही है ये बताना है इसमें। बताइए। दसन दर्शन, बी है दमन दामन, सी कंधा हिस्सा, डी भौरा सखी। तो जैसा कि आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक मिनट, हाँ, पिछली वीडियो में बताया था कि अली का अर्थ होता है भौरा और अली का अर्थ होता है सखी। कैसे आप इसको याद रखेंगे? जिसमें बड़ी ई की मात्रा है, अली में बड़ी ई की मात्रा है तो सखी में भी बड़ी ई की मात्रा है। यहाँ से बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं। तो डी आंसर हमारा सही होगा, तीसरे का डी। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है? हवा अग्नि, पढ़ना पढ़ाना, दोनों निर्भय, निर्भय दोनों। क्या सही होगा? अभय का अर्थ होता है जिसको भय ना हो, अर्थात निर्भय। ठीक है, निर्भय। और उभय का अर्थ होता है दोनों। तो इस प्रकार हमारा डी आंसर सही होगा, चौथे का डी होगा। आगे चलते हैं। चिर चीर का अर्थ क्या है? चिर चीर का क्या अर्थ है? चिर का अर्थ होता है पुराना। चिर का अर्थ क्या होता है? पुराना। और चीर का अर्थ होता है कपड़ा। इस प्रकार बी आंसर सही है। आगे देखते हैं। सही अर्थ वाला युग्म कौन सा है? निर्जर, निर्झर, जिसका अर्थ दिया गया है शून्य झरना, या फिर बी में दिया है सर, सर, शर और सर बाण भला आदमी, सी का है आकार, आकर और आकार, जिसका अर्थ दिया गया है खान और आकृति, या फिर डी जिसका है कुल, कूल और उसका अर्थ है वंश और शीतल। तो इसमें कौन सा युग्म सही है? चलिए देखते हैं। निर्जर, निर्झर, निर्जर अर्थात जो बूढ़ा ना हो, तो इसका शून्य है, ये गलत हो गया। शर और सर, शर का अर्थ होता है बाण और सर का अर्थ होता है सिर, तो ये भी गलत है। आकर, आकार, आकर का अर्थ होता है खान, सही है। और आकार का अर्थ होता है आकृति, ये सही है। और कुल, कुल का अर्थ होता है समस्त और कूल का अर्थ होता है किनारा, तो ये गलत है। कूल का अर्थ यहाँ शीतल दिया हुआ। कुल का अर्थ वंश है, सही है, कुल का अर्थ वंश होगा और कूल का अर्थ किनारा होगा, जो कि नहीं सही है, ये वाला नहीं सही है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन हमारा ठीक है, छठे का सी। चलिए आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी पहचानिए। ये बताना है कि श्रुति सम भिन्न में भिन्न अर्थ वाली कौन सी जोड़ी सही है। क्या किरण और रश्मि एक जैसा लग रहा है सुनने में? नहीं ना, तो ये नहीं होगा। बी, अभिलाषा इच्छा, ये भी श्रुति सम नहीं है। और कुल कूल, ये सुनने में श्रुति सम है ना, तो इसका उत्तर होगा सी। क्या होगा इसका उत्तर? सी। चलिए, कुल का अर्थ होता है वंश और कूल का अर्थ होता है किनारा, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि अगर अर्थ पूछ लेंगे तब भी हमें इसका अर्थ जानना चाहिए। आगे देखते हैं। हाँ, 8वां प्रश्न है हमारा, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े पहचानिए। अब फिर वही जैसे 7वां प्रश्न था श्रुति सम, इसमें भी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द ही हमें पहचानना है। शाम, संध्या, दिन, दिवस। आगे देखते हैं। हाँ, अगला है अपेक्षा उपेक्षा, तो इसका क्या होगा सही? इसका सही होगा अपेक्षा उपेक्षा। ये सुनने में एक जैसा लग रहा है लेकिन इसका अर्थ अलग है, तो इसका सही उत्तर अपेक्षा और उपेक्षा होगा। ये थोड़ा सा देखने में ब्लर है तो मैं पढ़ दे रही हूँ, आप इससे ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको देखने से। चलिए, अगला है अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। अनिल का क्या अर्थ होता है? अनिल का अर्थ क्या आग होता है या पानी? वायु अग्नि, हवा पानी, अग्नि वायु, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा वायु और अग्नि। अनिल का अर्थ होता है वायु और अनल का अर्थ होता है अग्नि। इसका 9वें का बी सही है। आगे देखते हैं। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? यानी कि कौन सा जोड़ा ऐसा है जो समरूप है, जिसका रूप समान दिख रहा है। अब देखते हैं क्या 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 दिया हुआ है। आदि अंत, अभिनय नाटक, अनुचर नौकर, अवधि अवधि और अवधि। देखिए, अवधि और अवधि ये देखने में समान रूप सा दिख रहा है ना, सिर्फ मात्रा की थोड़ा सा फर्क है, तो ये उत्तर सही होगा, डी सही होगा। आगे देखते हैं। सही अर्थ वाला युग्म नहीं है। इसमें युग्म में दिए हुए हैं कई सारे दिए हुए हैं, उसको हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। नहीं बताना, नहीं को जरूर ध्यान दिया कीजिए, इसी से बहुत मिस्टेक हो जाती है। तो ए है हमारा अली अली, भौरा और सखी। अली का अर्थ होता है भौरा और अली का अर्थ होता है सखी, ये तो सही है, तो ये हमारा उत्तर नहीं है। अनिल अनल, अनिल का अर्थ होता है हवा और अनल का अर्थ होता है आग, तो ये भी सही है, यानी कि हमारा उत्तर नहीं है। आगे सी में दिया हुआ जलज और जलद। जलज का अर्थ होता है कमल और जलद का अर्थ होता है, जलद का क्या अर्थ होता है? जलद का अर्थ होता है बादल, लेकिन इसमें समुद्र दिया हुआ है, अर्थात ये गलत है, तो यही सही युग्म नहीं है। सी आंसर हमारा सही होगा। और आदि आदि, ये हमारा आदि का अर्थ होता है, ये आदि आदि और आदि ये हमारा गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अन्य और अन्य, अन्य और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो अन्य और अन्य का क्या अर्थ होगा? पेड़ पौधे, दूसरा पराया, अनाज फल, या फिर अनाज और दूसरा। तो अन्य का अर्थ होता है अनाज और अन्य का अर्थ होता है दूसरा, तो हमारा जो ये डी है ये सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। चिर चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। अब चिर और चीर में जो सही अर्थ का विकल्प है वो हमें चुनना है। तो ए है पेड़ और वस्त्र, बी है पुराना और वस्त्र, सी का है वस्त्र पुराना, डी है लंबा और प्राचीन। आपको इसका, अगर आप पिछली वाली वीडियो देखेंगे तो सारे प्रश्न, मतलब सारे ये जो युग्म हैं सब उसमें दिए हुए हैं। एक बार आप उसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपके ज़्यादातर प्रश्न सही होंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं। चिर चीर, चिर का अर्थ होता है पुराना, ठीक है, चिर का अर्थ क्या होता है? पुराना, और चीर का अर्थ होता है वस्त्र, तो इसलिए हमारा बी सही है, पुराना वस्त्र। चलिए आगे देखते हैं। शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। यानी कि हमें सही, मतलब जो युग्म बन रहा है उसको हमें देखना है कि युग्म में कौन सा सही है।
तो समुद्र कमल, बादल समुद्र, जल कमल, ये कमल बादल। देखिए अगर कमल को हम क्या कहते हैं, जलज कहते हैं, ठीक है, और बादल को हम क्या कहते हैं, जलद कहते हैं। जलज और जलद ये जोड़ा सही है, डी हमारा 14 का डी सही होगा। आगे देखते हैं, सकल और शकल का अर्थ क्या होता है, सन संवत, या फिर संपूर्ण और अंश, या फिर सबल और निर्बल, या फिर कला और कृति। तो क्या होगा इसका उत्तर सही, इसका सही उत्तर होगा सकल का अर्थ होता है संपूर्ण और शकल का अर्थ होता है अंश। तो इसीलिए हमारा बी उत्तर सही होगा, बी ऑप्शन जो है सही है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा आदि और व्याधि शब्द में से आदि का अर्थ है। देखिए अब इसमें दोनों का अर्थ नहीं पूछा है, इसमें क्या पूछा है, आदि और व्याधि युग्म दिया हुआ है, तो इसमें से आदि का अर्थ आपको बताना है। तो क्या होता है, आधा होता है, या फिर अधकपारी जैसा रोग होता है आदि का अर्थ, या फिर मानसिक कष्ट होता है, या पागलपन होता है, बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा मानसिक कष्ट। आगे चलते हैं, 17वां प्रश्न है हमारा, अर्थभेद की दृष्टि से समश्रुति भिन्नार्थक शब्द का युग्म का कौन सा विकल्प सही है, हमें सही विकल्प बताना है। तो ग्रह, गृह, तो देखो ग्रह का तो कभी घर नहीं होता ना, ग्रह का अर्थ तो नक्षत्र होता है, तो ये नहीं, सीक्वेंस इसमें गलत दे रखा, तो ये सही नहीं है। तो हमें कैसा बताना है विकल्प, सही विकल्प बताना है। तो ए सही नहीं है। बी में अपत्य, अपथ्य, अपत्य का अर्थ होता है संतान, सही है। अपथ्य का अर्थ होता है जो बीमार के लिए उपयुक्त ना हो, यानी कि जो अपथ्य अर्थात जो उपयुक्त ना हो, ठीक है, तो ये हमारा बी सही है। आगे भी देख लेते हैं, अवधि, अवधि, अवधि का अर्थ होता है समय, और अवधि एक भाषा, तो इसमें भी सीक्वेंस गलत दिया हुआ है, तो इसलिए ये भी गलत होगा। जलद और जलज, जलद का अर्थ होता है बादल और जलज का अर्थ होता है कमल, इसमें भी क्रम जो है गलत दिया हुआ है, इसलिए गलत है। तो हमारा सही उत्तर है बी। सही उत्तर 17वें का सही उत्तर क्या होगा, बी। अपत्य और अपथ्य जो है वो सही है। एक मिनट, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है हमारा, आभरण, आमरण शब्द युग्म का सही अर्थभेद बताना है आपको। आभूषण, अनशन, भरण पोषण जीवन पर्यंत, आभूषण मरण पर्यंत, या फिर डी होगा मृत्यु पर्यंत आभूषण। तो इसका सही उत्तर हमें बताना है। तो आभरण का अर्थ होता है आभूषण, और आमरण का अर्थ होता है मरण पर्यंत, यानी कि जब तक मृत्यु होती है तब तक, मरण पर्यंत मृत्यु तक। तो इन दोनों का अर्थ अच्छे से याद कर लीजिएगा, और आपके कितने प्रश्न सही हुए ये ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे तो जो अगली वीडियो में डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।